नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। हे एवरीवन, बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ मैं आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के ट्विस्ट ऑफ फेट का 6th पार्ट। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मुरान ने लान वांगची और शाओ शिनचेन से कहा था कि ये जगह आप लोगों के रुकने के लिए सही नहीं है। आप एक आम इंसान हैं क्योंकि आपको ना ही युद्ध कला का ज्ञान है और ना ही आपको अपने अंदर की शक्ति का कुछ पता है। कल्टीवेशन वर्ल्ड के आखिरी छोर के बाद ये दुनिया सिर्फ भूत घाटी तक ही सीमित नहीं है। इसके आगे और भी अलग अलग दुनिया है, मायावी दुनिया है, घोस्ट है, हेवंस के गॉड भी हैं, जिसकी खबर कल्टीवेशन वर्ल्ड के किसी भी इंसान को नहीं है। उन्हें लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ ह्यूमन गॉड और गोस्ट ही पाए जाते हैं, जो कि उनकी गलत फहमी है, क्योंकि दुनिया इन तक ही सीमित नहीं है। लान वांगजी और शाओ शिनचैन मुरान की सारी बातों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था उन्होंने जो सुना उस पर। उन्हें लगता था कि दुनिया सिर्फ घोस्ट और ह्यूमन के अराउंड ही रिवॉल्व करती है, लेकिन वो लोग जो सोचते हैं, यहाँ आकर उन्हें पता चलता है कि वैसा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। तभी मुरान फिर कहता है, क्या आप लोग जानते हैं आपके आसपास यहाँ जितने भी लोग खड़े हुए हैं वो कौन हैं? लान वांगजी और शाओ शिनचेन इस पर अपना सर ना में शेक कर देते हैं। वो लोग नहीं जानते कि ये लोग कौन हैं। मुरान कहता है, यहाँ जितने भी अल्फ़ा और ओमेगा आपको नज़र आ रहे हैं वो सभी इमॉर्टल्स हैं। हम सभी ने कम उम्र में ही इमॉर्टलिटी हासिल कर ली थी, इसलिए हम सभी आम इंसानों से अलग हैं और हमारी पावर भी आपके कल्टीवेशन वर्ल्ड के लोगों के मुकाबले 1000 गुना ज़्यादा है। आप लोग जानते हैं यहाँ की सबसे ख़ास बात क्या है? वो ये है कि यहाँ के ओमेगास आपके कल्टीवेशन वर्ल्ड के ओमेगास की तरह कमज़ोर नहीं हैं। यहाँ ओमेगास अल्फ़ा के बराबर या उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करते हैं। यह कहते हुए मुरान अब शेलियान की ओर इशारा करता है और कहता है, आप इन्हें देख रहे हैं? ये जो आपके सामने हैं, ये है शिलियान, शियानले किंगडम के हिज रॉयल हाइनेस द क्राउन प्रिंस, जो 17 साल की उम्र में ही हेवन के गॉड बन चुके थे, जिन्हें फ्लावर क्राउन मार्शल गॉड का टाइटल दिया गया है। और यहाँ के मॉर्टल रेलम के लोग सभी इनकी पूजा किया करते हैं। और ये हैं चू वैनिंग, ये सबसे पावरफुल कल्टीवेटर और 3 पवित्र हथियारों के मालिक हैं। और सबसे बड़ी बात, ये मेरे सीजन हैं। ये अपनी इच्छाओं और व्यक्तिगत संबंधों से पहले लोगों के कल्याण को प्राथमिकता देने में विश्वास करते हैं। और ये है मास्टर जाओ जिशु, स्वर्ग की खिड़की के लीडर और 4 मौसम जागीर के पूर्व नेता, जिनका खौफ हर जगह है। ऐसा कोई नहीं होगा जो इन्हें ना जानता हो। और ये है मास्टर शेन शियाओ, श्वांडो माउंटेन के लीडर, और मास्टर शी फेंग, जो स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर हैं, उनके डिसिपल। अब आप लोग जान गए होंगे कि ये जगह आप लोगों के लिए नहीं है। यहाँ चीज़ें जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। यहाँ हर जगह चौकन्ना होने की ज़रूरत होती है। कहीं भी कुछ भी हो सकता है। इस भूत घाटी और इससे आगे बहुत से राज दफन हैं। अब आप लोग बताइए, क्या आप अब भी यहाँ रुकने की बात करेंगे? लान वांगजी और शाओ शिनचैन ने मुरान की सभी बातों को सुना। शाओ शिनचैन को ये जगह उनके रहने के लिए सही नहीं लगती। वो कल्टीवेशन वर्ल्ड में वापस जाकर कहीं भी छिपकर रह सकते हैं, लेकिन यहाँ गोस्ट भी होंगे और भगवान न करे राजकुमार लान वांगजी को कुछ हो जाए। वो ये रिस्क नहीं लेना चाहता। वो लान वांगजी को देखता है, लेकिन उसे देखकर वो रुक जाता है। लान वांगजी के फेस पर शॉकिंग एक्सप्रेशन थे और वो अपने इन्हीं शॉकिंग एक्सप्रेशन से वहाँ मौजूद चारों ओमेगास को देख रहा था। वो यकीन नहीं कर पा रहा था उसने जो सुना कि ये ओमेगा असल में कौन है। ये वही लोग हैं जिनके बारे में किताबें वो पढ़ा करता था, जहाँ पर इन चारों के बारे में उसने सुन रखा था। और उसके अंकल उसे ये कहकर इन किताबों को पढ़ने से मना किया करते थे कि ये सब कहानियाँ हैं। इन किताबों में लिखी सारी बातें और इसके पात्र जो कि ओमेगास हैं, वो सभी काल्पनिक हैं। ऐसे कोई भी इतने पावरफुल ओमेगास असल दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। लेकिन लान वांगजी
फिर भी इन्हें पढ़ा करता था, क्योंकि वो भी इनकी तरह ही एक पावरफुल कल्टीवेटर बनना चाहता था और उसे इन सभी की किताबों को पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता था। और वो अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो सभी विद्वान अभी उसके सामने हैं। उसने गॉड शिलियन के बारे में पढ़ा है कि कैसे वो शियानले किंगडम में प्रिय लेकिन विचित्र राजकुमार के रूप में व्यापक रूप से जाने जाते थे। एक राजकुमार के लिए जो सामान्य माना जाता था, उसमें कभी भी वो रुचि नहीं दिखाते थे। उन्होंने बस घोषणा कर दी कि मैं आम इंसानों को बचाना चाहता हूँ। अभ्यास की कड़ी मेहनत और अपनी उम्र से परे उन्होंने अपनी साधना को पूर्ण किया और 17 वर्ष की आयु में ही हेवन में असेंड किए गए। कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बाद उन्हें 2 बार हेवन से बैनिश किया गया और मास्टर चू वेनिंग, जो एक्सट्रीमली राइटिशियस है और बिलीव करते हैं लोगों के कल्याण को प्राथमिकता देने में, मास्टर साओ जिसू, जिनसे डरना और सम्मान करना चाहिए, वह ऐसे कार्य और आदेश करता है जो दूसरे लोग सहन नहीं कर सकते। उसके बाद भी वो एक सज्जन व्यक्ति हैं। मास्टर शेन शियाओ इजी गोइंग, हॉनेस्ट और बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सनालिटी है, काइंड और जेंटल है और उतने ही वो पावरफुल भी हैं। बस अपने खास करीबी इंसान से धोखे की वजह से उन्हें बहुत सफ़र करना पड़ा। इन सब को देखकर लानवांगजी के दिमाग में बस एक ही बात आती है, गॉड उसे अपना भाग्य बदलने का और अपने एम को अचीव करने का, एक पावरफुल कल्टीवेटर बनने का पहला और आखिरी मौका दे रहे हैं। अब ये उसके हाथ में है कि वो उस मौके को ग्रैब करता है या उसे ये सोचकर गंवाना चाहता है कि वो यहाँ रहेगा तो उस पर खतरा बना रहेगा। नहीं, वो इस आए मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देगा। लानवांगजी अपना फैसला कर चुका है, अब उसे बस उस फैसले पर अमल करना है। लानवांगजी अपने सामने खड़े चारों ओमेगास को वो करता है और कहता है, नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। कृपया मुझे भूत घाटी में रहने की अनुमति दे। लानवांगजी अब सभी को देखता है और कहता है, मुझे पता है मैं कमज़ोर हूँ और इसी वजह से आप सभी को मेरी परवाह है, लेकिन मैं लानवांगजी आप सभी से कहता हूँ कि अगर यहाँ भूत घाटी में रहते हुए मुझे कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार मैं खुद होऊंगा। इसका दोष किसी पर भी नहीं आएगा। लानवांगजी अब उन सभी ओमेगास को देखता है और कहता है, मैंने आप सभी के बारे में किताबें पढ़ी हुई है जो हमारे लान क्लान की हिडन लाइब्रेरी में रखी हुई थी। मैं जब भी उन किताबों को पढ़ा करता था जिसमें आप सभी की महान गाथाएं लिखी हुई थी, तो मेरा भी मन करता था कि मैं भी आप सभी की तरह एक पावरफुल वॉरियर बनूं। लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं कर पाया और मेरे एल्डर्स ने उन सभी किताबों पर लिखी बातों और उन सभी ओमेगास जो आप लोग हैं उन्हें काल्पनिक बता दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे कोई ओमेगास इस दुनिया में एक्सिस्ट नहीं करते और मैं कभी वो नहीं बन पाया जो मैं बनना चाहता था। और आज ज़िंदगी ने मुझे एक मौका दिया है। आज मैं आप लोगों को खुद अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ। कृपया कर मुझे अपने डिसिपल के रूप में स्वीकार करें। मैं आप सभी का डिसिपल बनना चाहता हूँ। हीलिंग पैट्रियार्क, जो कब से लानवांगजी की बातों को सुन रहा था, वो कहता है, क्या कहा? डिसिपल बनना चाहते हो तुम? मोरान की बातें क्या सुनी नहीं तुमने? तुम लोग आम इंसान हो और एक इमॉर्टल की तरह पावरफुल बनना चाहते हो। तुम इसके काबिल नहीं हो, इसीलिए अच्छा होगा कि यहाँ से चले जाओ। हीलिंग पैट्रियार्क की बातों को सुनकर कोई भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि उनकी बात सही है। लानवांगजी जितना आसान चीज़ों को समझ रहा है, उतना आसान यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लानवांगजी कहता है, मैं जानता हूँ कि मुझे किसी भी चीज़ का अनुभव नहीं है, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करना चाहता हूँ। और अगर आप मुझे अपने डिसिपल के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते, तो फिर मेरे जीवित रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कल्टीवेशन वर्ल्ड जाकर मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी को वापस नहीं जीना चाहता। इसीलिए मैं अपने जीवन का त्याग करना चाहता हूँ। अगर मैं अपने लक्ष्य को ही हासिल करने में असफल हूँ, तो फिर यह जीवन मेरे किसी काम का नहीं। यह कहकर लानवांगजी अपने बेचैन को शमन करता है और उसे अपने नेक पर रखने ही वाला होता है, तभी कोई कहता है,
रुक जाइए, मैं आपको अपना डिसिपल स्वीकार करता हूँ। सभी लोग देखते हैं कि वो शेन शाओ है जिसने लान वांगजी को अपना डिसिपल स्वीकार किया है। शेन शाओ लान वांगजी के पास आता है और कहता है, मैं आपको एक मौका देना चाहता हूँ अपने आप को साबित करने का, इसीलिए मैं आपको अपना शिष्य बनाता हूँ। शिलियान और जुवेनिंग के फेस पर लान वांगजी को लेकर जो चिंता के भाव थे वो अब हट चुके थे शेनशाओ की इस डिसीजन को सुनकर, क्योंकि शेनशाओ जिसका ओमेगा है यान वुशी, वो उसे कैसे भी मना सकता है और उन सभी के एल्डर हीलिंग पैट्रियार्क यान वुशी की बातों को ज़्यादा नेगलेक्ट नहीं करते हैं। शेनशाओ कहता है, मैं ही नहीं, हम सभी आप लोगों को कल्टीवेशन की शिक्षा देंगे। हाँ, भले ही आप डिसिपल तो मेरे ही कहलाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इन सभी के ज्ञान की भी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। क्यों शिलियानगा, जुवेनिंगा, मैं सही कह रहा हूँ ना? शिलियान और जुवेनिंग हीलिंग पैट्रियार्क को देखते हैं और अपनी नज़रों को नीचे करते हुए कहते हैं, हीलिंग पैट्रियार्क, हम सभी कल्टीवेशन वर्ल्ड के लोगों की सोचों से अनजान थे और जब हमें ये पता चला है तो हमारा मन नहीं कर रहा है कि हम इन दोनों को वापस वहाँ जाने दें। हम इन्हें अपने आप को साबित करने का एक मौका तो दे सकते हैं। अगर ये असफल होते हैं तो उसके बाद जो आपका फैसला होगा हम उसे स्वीकार करेंगे। शेन शाओ ये सुनकर अब जाकर पलटकर अपने अल्फा यान वुशी को देखता है जो उसे ही देख रहा था अलग नज़रों से, जिनका मतलब वो अच्छे से जानता है। वो तुरंत अपनी नज़रें साइड कर लेता है और हीलिंग पैट्रियार्क के पास आकर कहता है, हीलिंग पैट्रियार्क, माफ़ करिएगा, मैंने बिना आपसे इजाज़त लिए लान वांगजी को अपना डिसिपल स्वीकार कर लिया। हीलिंग पैट्रियार्क शेन शाओ को देखता है और फिर उसके पीछे दूर खड़े यान वुशी को देखता है जो आंखों ही आंखों में हीलिंग पैट्रियार्क से कुछ कह रहा था जिसे हीलिंग पैट्रियार्क बहुत अच्छे से जानता है। वो अपने ओमेगा की सिफारिश कर रहा है। तभी ज़ाओ जिसु भी हीलिंग पैट्रियार्क से कहता है, हीलिंग पैट्रियार्क, हमें एक बार इन ओमेगास को एक मौका देना चाहिए। हीलिंग पैट्रियार्क इन सभी को देखता है। तभी एक और आवाज़ आती है, वुशियनगा, क्या आपको मज़ा आ रहा है मेरे ओमेगा और मेरे ब्रदर इन लॉस को इस तरह अपने सामने रिक्वेस्ट करते देख? लेकिन मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा है। ये वैन गेजिंग था जो निहाज से अपने आप को हवा करते हुए ड्रामेटिकली ये सब कह रहा था। मोरान कहता है, वुशियनगा, अब ज़्यादा भी कठोर ना बनिए। हीलिंग पैट्रियार्क अपनी आइज़ रोल करता है इन दोनों की बातों को सुनकर। हीलिंग पैट्रियार्क अब अपनी नज़रों को लान वांगजी पर करता है जो उसे रिक्वेस्टेड वे में देख रहा था। हीलिंग पैट्रियार्क अपनी नज़रों को उससे साइड कर सभी ओमेगास को देखता है और अपनी उसी ठंडी आवाज़ में कहता है, मैंने आप सभी को कभी किसी भी बात के लिए नहीं रोका है और आज भी नहीं रोकूंगा। आप सभी अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, आपको मुझसे परमिशन की ज़रूरत नहीं। यह कहकर हीलिंग पैट्रियार्क अपने सामने खड़े चारों ओमेगास को बो करता है और उस कमरे से बाहर निकल जाता है। उसके पीछे पीछे शुयांग भी वहाँ से चला जाता है। अब सभी ओमेगास अपने सर को ऊपर कर लेते हैं जो वो कब से हीलिंग पैट्रियार्क के सामने झुकाए हुए थे। वैन केजिंग कहता है यान वुशी को देखकर, अरे वाह यानगा, आपके ओमेगा बहुत अच्छे से जानते हैं कि वुशियानगा से अपनी बातें कैसी मनवानी हैं, इसीलिए उन्होंने पहले ही इन्हें अपना डिसिपल चुन लिया। मानना पड़ेगा ब्रदर इन लॉ आपको, आप वाकई सूझबूझ कर काम करते हैं। क्यों यानगा, आप क्या कहते हैं? यान वुशी कुछ नहीं कहता, बस एक मॉकिंग स्माइल कर वहाँ से चला जाता है। वैन केजिंग कहता है, ये क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत कहा? मोरान कहता है, हुआ नहीं है, होने वाला है। ये कहकर वो वैन केजिंग को इशारा करता है और वैन केजिंग समझ जाता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। ज़ाओ जिसु कहता है, अब तुम्हारा भी मजाक हो गया हो तो तुम भी जा सकते हो। वैन केजिंग कहता है, मास्टर शू, आप बहुत ही निर्दयी हैं। ठीक है, हम बाद में मिलते हैं। चलो मोरान और हुआ चेंग, हमें भी वहाँ चलना चाहिए जहाँ हमारी ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे भाइयों के पास। यह कहकर वैन केजिंग अपने फैन से हवा करते हुए उन दोनों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। उन लोगों के जाने के बाद लान वांगजी सभी ओमेगास को बो करके
उन्हें धन्यवाद करता है उसे अपना डिसिपल चुनने के लिए। शिलियान कहता है, आप लोग अभी होश में आए हैं। हमें लगता है अभी आप लोगों को आराम करने की ज़रूरत है। यहाँ के बारे में कुछ बातें आपके ध्यान में होना आवश्यक है। जब तक वो बातें आप लोगों को पता नहीं चल जाती, हम आगे की प्रक्रिया को शुरू नहीं कर सकते। इसीलिए आज आप लोग आराम कीजिए। हम कल सभी बातों को आपको बताएंगे, भूत घाटी के बारे में और हमारे बारे में। उसके बाद हम आपका अभ्यास शुरू कर देंगे। चलिए हम आपको अतिथि कक्ष तक ले चलते हैं। आपका भोजन भी वहीं भिजवा दिया जाएगा जहाँ पर आप लोग रहने वाले हैं। लानवांगजी और शाओ शिनचैन कहते हैं, जी जैसा आप कहें। लानवांगजी और शाओ शिनचैन को उनके कक्ष में छोड़ने के बाद वो सभी बाहर आते हैं जहाँ सारे अल्फा बैठे हुए हैं, लेकिन हीलिंग पैट्रियार्क वहाँ उपस्थित नहीं है। जाओ जिसु कहता है, हीलिंग पैट्रियार्क कहाँ गए? मोरान कहता है, वुशियान का कबीला गए हैं, दोपहर तक ही आएंगे। सभी ओमेगा नोट करते हैं और वहीं पर उनके पास बैठ जाते हैं। हुआ चैंग कहता है, क्या वुशियानगा अभी भी कल्टीवेशन वर्ल्ड के लोगों से नफरत करते हैं? वैन केजिंग कहता है, हाँ मुझे भी ज़्यादा कुछ पता नहीं है, क्योंकि वुशियानगा कभी भी कल्टीवेशन वर्ल्ड का नाम तक किसी के मुंह से सुनना पसंद नहीं करते। शिलियान कहता है, लेकिन ऐसी क्या बात हुई है जो हीलिंग पैट्रियार्क वहाँ के लोगों से नफरत करते हैं? हम जब से यहाँ आए हैं हमने कभी भी वहाँ का जिक्र किसी के भी मुंह से नहीं सुना है। वैन केजिंग कहता है, यान वोशी को देखकर, यानगा आपको तो सब पता होगा वोशियानगा के बारे में। आप तो बहुत ही करीब से जानते हैं ना उन्हें, हमसे भी पहले से। बताइए ना कि क्या वजह है जो वोशियानगा वहाँ के लोगों को पसंद नहीं करते। सॉरी, इस पार्ट को मुझे अभी यही रोकना होगा। अभी मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती। कल मिलती हूँ नए पार्ट के साथ। ओके, बाय बाय।